वेलकम मोनाली। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। पीपल सेज डिजिटल अरेस्ट। ये डिजिटल अरेस्ट क्या है? लोग डिजिटली कैसे अरेस्ट हो जाते हैं? मैम एक्चुअली दिस इज़ अ ट्रैप। ये साइबर क्रिमिनल्स करते हैं, बट उसमें एजेंसीज़ का नाम लेते हैं यूजुअली। जैसे एग्जांपल ईडी का नाम, सीआईडी का, सीबीआई का, या अदर स्टेट एजेंसी या सेंट्रल एजेंसीज़ का नाम लेते हैं। यूजुअली ये ऑफिसर्स के साथ में करते हैं, एंड समटाइम्स नॉर्मल प्रोफाइल वर्किंग जो होते हैं, लाइक बिजनेस क्लास हो गया या कोई खुद का बिजनेस कर रहा है, उनके साथ भी करते हैं। ये यूजुअली ऐसे लोगों को ट्रैप करते हैं जिनकी प्रोफाइल के बारे में ऑलरेडी लोगों को पता होता है। लाइक इट में भी पॉसिबल कि कोई वेल नोन कोई ऑफिसर हो, या कोई ऐसे ऑफिसर हो, या कोई वर्किंग पीपल हो जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में रहते हों, और उनके बारे में बेसिक डिटेल्स क्रिमिनल्स ऑलरेडी ऑप्ट कर चुके होते हैं। फिर उनको कॉल करते हैं एजेंसीज़ के नाम से कि आपने कोई XYZ क्राइम किया हुआ है, हमको आपके खिलाफ़ शिकायत मिली है, आपके खिलाफ़ सबूत मिले हैं, और हम बस वेरिफिकेशन के लिए आपको कुछ कंटेंट भेज रहे हैं। अब यूजुअली अगर ऐसा कोई कॉल आता है तो लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं। दे यूजुअली ट्रस्ट कि हाँ कुछ हुआ होगा, भले ही उन्होंने कुछ किया ना हो, बट वो साइकोलॉजी ऐसी ट्रैप कर देते हैं कि सामने वाले को लगता है कि हाँ मैं पकड़ा गया, भले ही खुद ने कुछ ना किया हो। वो ऐसा पूरा प्रॉपरली प्लॉट करते हैं, फिर आप ही की डिटेल आपको भेजते हैं। पॉसिबली आपके कुछ पुराने बिजनेस ट्रांजैक्शंस उनके पास होते हैं। कई बार बैंक में भी इनसाइडर टैक्स होते हैं, जिससे कि हमारे लेटेस्ट ट्रांजैक्शंस की डिटेल उन तक पहुंच जाती है। तो वो हमारी ही डिटेल हमको भेजते हैं और हमको ये अश्योर करवा देते हैं कि हाँ हम पकड़े गए हैं। अब उसके बाद वो बेवकूफ़ ऐसा बनाते हैं कि भाई ये एक SOP है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि हम फिजिकली आप तक नहीं आ रहे हैं, बट यू आर डिजिटली अरेस्टेड। अब आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करते जाइए, आप हमको कोऑपरेट कीजिए, हम आपको इस केस से निकाल देंगे। अब सामने वाले को व्यक्ति को भी यही लगता है कि हाँ अगर इतना कोई सपोर्ट कर रहा है तो चलो ठीक है, उनकी बातों में आ जाते हैं। अब उनका ट्रिक ये होता है कि आपको मना कर देते हैं, बाहर किसी को बताना नहीं है, इवन अपनी फैमिली में भी नहीं बताना है कि आप डिजिटली अरेस्ट हो गए हैं। चुपचाप से एक रूम में आ जाइए, अपना वीडियो कैमरा ऑन कीजिए, और हम जो बोलते जा रहे हैं करते जाइए। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कुछ केसेस में कि 8 से 10 घंटे तक वीडियो कॉल पे रखा है लोगों को, इतना लंबा टाइम तक। देयर वाज अ फीमेल, शी वाज अरेस्टेड फॉर 3 मंथ्स। येस मैम, इट हैपेंस, लिटरली इट हैपेंस। एंड लोग बताते नहीं, क्योंकि उनको ये लगता है ना कि हम बहुत बड़ी डिजिटल प्रॉब्लम में फंस गए हैं, लाइक किसी केस वगैरह में, और ये इंसान हमको मदद कर रहे हैं उससे बाहर निकालने के लिए। तो वो इस पॉजिटिव साइकोलॉजी में आ जाते हैं कि भाई ये इंसान हमको फंसा नहीं रहा है, ये हमको बचा रहा है, तो अब वो जो बोलेंगे हम करेंगे। अब उस चक्कर में होता है कि ये लोग एक टाइम तक ना सामने वाले को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, और जब वो व्यक्ति बिल्कुल डिसीजन लेने की सिचुएशन में नहीं रहता है ना, तब फिर उनसे उनके बैंक की डिटेल लेते हैं, OTP लेते हैं, अदर डिटेल्स लेते हैं, खाते से पैसे निकालते हैं, और धीरे से फिर सब बंद कर देते हैं, अपने ऑनलाइन अकाउंट्स को ब्लॉक कर देते हैं। यूजुअली स्काइप का यूज़ करते हैं वीडियो कॉलिंग के लिए, नंबर्स बंद कर देते हैं। वो बेचारा आदमी फिर भी बैठा ही रहता है कि हाँ शायद अभी भी मैं डिजिटली अरेस्ट ही हूँ। लेटर ऑन अगर धीरे से कहीं किसी से डिस्कशन होता है तो पता चलता है कि उनके साथ में ठगी हुई है। अब ये एक ऐसी कॉमन सी चीज़ है जो यूजुअली सबसे ज़्यादा अभी तक देखी गई गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ में होती है। मतलब अरेस्ट इज नॉट लाइक लिटरली अरेस्टेड, यस है ना? ये सिर्फ साइकोलॉजिकली वो फोबिया बना दिया है कि आप अंदर रहो, बाहर नहीं निकलना। एग्जैक्टली। और कोई कुछ कर नहीं पाएगा अगर आप बाहर निकल भी जाते हो तो। एग्जैक्टली। एंड लोगों को ये लगता है ना कि, और इतना बुरा डराते हैं ये लोग लिटरली, कि अगर आप बाहर जाएंगे तो फिर आपको प्रोफेशनली पुलिस आके पकड़ेगी, तो आपका और नाम खराब हो जाएगा। अभी हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं तो आप इस केस से बाहर आ जाएंगे साइलेंटली, आप हमको थोड़ा मदद कर दीजिए XYZ। तो लोगों को लगता है कि हाँ बाहर बदनामी हो से तो अच्छा है यहाँ सिंगल रूम में बैठे चुपचाप ये जो ऑपरेशन बता रहे हैं हम करते जाते हैं। एंड वो बताते ऐसा है कि हमारा ये प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, हम इसको प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, आप केस से बाहर आ जाएंगे। अब लोगों को यही नहीं पता होता कि इंडिया में ऐसा कोई SOP है ही नहीं, और कोई भी एजेंसी ऐसा हरकत बिल्कुल नहीं करेगी कि कोई क्रिमिनल है उसको बोलेगी आ जाओ आप स्क्रीन पे बैठो, हम यहाँ से सारा निपटारा कर देते हैं। मतलब एथिकली भी लोग दिमाग नहीं लगाते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फंस जाते हैं। और यहाँ नया है शायद, आप देखोगे ना ये सब चीज़ें बहुत नई हैं, हाँ है ना? ट्रांजैक्शंस नई हैं लोगों के लिए, ये डिजिटल चीज़ों को यूज़ करना नया है। हाँ। तो मतलब दे आर लाइक होता होगा एग्जैक्टली। और अभी जितना जल्दी लाइक ग्रो हो रहा है, लाइक AI एंड दूसरी जो भी चीज़ें आ रही हैं, उससे लोगों को यही लगता है कि शायद हम अपडेटेड नहीं हैं, ऐसा सच में हो रहा होगा, हम ही बस पीछे चल रहे हैं। तो लोग ट्रस्ट भी कर लेते हैं कि हाँ सच में ऐसा कुछ होगा। इवन कई केसेस में ये भी देखा गया है कि वाइफ को भी नहीं बताते, पेरेंट्स को भी नहीं बताते, और उल्टा ये बोलते हैं कि हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, हमको डिस्टर्ब मत करना। जब तक घर वालों को डाउट नहीं होता ना कि ऐसा तो यूजुअली इनका कोई काम होता नहीं है, ये पक्का किसी मुसीबत में फंस गए हैं, खाना नहीं ले रहे हैं, पानी नहीं ले रहे हैं, तब वो जाके अगर बाहर किसी से कनेक्ट करते हैं तो पता चलता है कि भाई अंदर बैठा हुआ इंसान किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, एंड दे लिटरली नीड अ रेस्क्यू। देन फिर वहाँ से उनको कई बार सॉल्यूशन मिलते हैं।
वेरी नाइस। और ये बहुत ज़रूरी भी है लोगों को ये पता चले कि अरेस्टेड जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। नोबडी कैन अरेस्ट यू डिजिटली, है ना। फिजिकली तो उठा के जेल में बंद कर सकते हैं लेकिन फ़ोन में या टीवी में या स्क्रीन में कैसे कोई बंद करेगा किसी को। मैम सी यहाँ पे इंडिया में लिटरली लोग कितने इनोसेंट है कि कोई बोलता है यू आर अरेस्टेड तो वो मान भी लेते हैं, यस वी आर अरेस्टेड। हाँ, इट्स नॉट इंडिया, आई गेस ये सब हर जगह ही है। हम खैर बोले तो खैर होते ही हैं लोग। थैंक यू सो मच मोनाली ये सब बताने के लिए। थैंक यू मैम।